नमस्कार। दिन भर की तमाम खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र जोशी। आप देख रहे हैं हलचल .न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले देखिए आज की हेडलाइंस। अजमेर रोड पर सड़क बनाने का काम शुरू होते ही लीपापोती शुरू। क्षेत्रवासियों ने जताया जोरदार आक्रोश। एसडीएम को ज्ञापन देकर वर्क ऑर्डर के अनुसार काम कराने की मांग। लॉयंस क्लब की बैठक में लिए कई अहम निर्णय। दीपावली बाद प्रत्येक रविवार को लगेगा निःशुल्क नेत्र जांच शिविर। राष्ट्रीय डिजिटल अधिवेशन में छाया केकड़ी का शुभकामना परिवार। 2 अलग अलग ऑनलाइन प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय स्तर पर पाया दूसरा स्थान। कोरोना जागरूकता को लेकर पालिका का अभियान लगातार जारी। अभियान के दौरान सोमवार को श्री भाग्योदयेश्वर मंदिर समिति के सहयोग से निकाली गई रैली। रेगर महासभा द्वारा आयोजित किया गया सम्मान समारोह। और अब खबरें विस्तार से। शहर के अजमेर रोड पर स्थित पीर बाबा की मजार से लेकर डोराई के रास्ते को जोड़ने वाली सड़क निर्माण के मामले में ठेकेदार द्वारा सड़क बनाने का काम शुरू करते ही इसमें लीपापोती की शिकायतें भी सामने आने लगी है। आरोप है कि ठेकेदार द्वारा वर्क ऑर्डर के अनुसार काम नहीं करके सड़क निर्माण कार्य को आनन फानन में पूरा करने की कवायद शुरू कर दी गई है। इस संबंध में सोमवार को क्षेत्रवासियों द्वारा एसडीएम को एक ज्ञापन देकर सड़क निर्माण कार्य को वर्क ऑर्डर के अनुसार ही कराने की मांग की गई। हम आपको बता दें कि केकड़ी नगर विकास समिति के अध्यक्ष एवं पालिका के पूर्व सहप्रद सदस्य मोर सिंह राणावत की अगुवाई में एसडीएम सुरेंद्र सिंह राजपूत को दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि इस सड़क निर्माण कार्य के वर्क ऑर्डर में ठेकेदार को नगर पालिका द्वारा पुरानी सड़क की 10 इंच तक खुदाई कर वापस 10 इंच मोटाई की सड़क बनाने के निर्देश दिए गए, मगर ठेकेदार द्वारा वर्क ऑर्डर के अनुसार खुदाई नहीं की जा रही है तथा ना ही वर्क ऑर्डर के अनुसार मटेरियल ही काम में लिया जा रहा है। ज्ञापन में बताया गया कि ठेकेदार द्वारा मनमानी पूर्वक काम किए जाने से भविष्य में क्षेत्रवासियों के मकानों में पानी घुसेगा, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ेगी। ज्ञापन में पालिका के कनिष्ठ अभियंता की मौजूदगी में निर्धारित मापदंडों के अनुसार सड़क निर्माण कार्य कराने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में राम प्रसाद शर्मा, राजेश्वर व्यास, हरिराम सोमानी, बुद्धि प्रकाश व्यास, चित्रमल गुर्जर, आलोक पारिक, एडवोकेट योगेंद्र सिंह, रामधन साहू, हरिनारायण पारिक सहित अन्य क्षेत्रवासी शामिल थे। आप सबको विदित है कि अजमेर रोड पीर बाबा से डोराई के रास्ते तक का रोड जो वर्षों से उपेक्षित था, माननीय हमारे वर्तमान विधायक एवं चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी ने 22 फरवरी को उसको मोहल्ले वासियों की मांग पर प्राथमिकता से स्वीकृत किया था। प्राथमिकता से ही इसका 24/9/2020 को कार्य आदेश जारी हुआ। ठेकेदार जी को, ठेकेदार फर्म है इसकी मैसेज किशन गोपाल परेवा केकड़ी, उनको ये निर्देश दिया था कि वो 1 अक्टूबर से कार्य चालू करें और कार्य को तुरंत पूरा करें, लेकिन उन्होंने पहले तो काफ़ी दिन तक काम नहीं किया। 15 तारीख को जब फिर वापस माननीय मंत्री महोदय और हमारे युवा नेता सागर जी के पास गए मोहल्ले वासी, तो उन्होंने एक ईओ साहिबा को कह के काम चालू कराया। ठेकेदार जी ने रात 15 तारीख की रात्रि में खुदाई करके पूरे रोड को और ऊपर का जो सीमेंट का जो मतलब पूर्व का था उसको खुदाई करके उखाड़ करके पटक करके 5 दिन तक काम करके बंद हो गए। रात्रि में उनके द्वारा खुदाई करने से सभी मोहल्ले वासियों के नल जो कि उस पाइपलाइन से, उस मेन लाइन से जुड़े हुए हैं, वो पाइपलाइन टूट गई। 5 दिन तक लोगों के घरों में पानी नहीं आया, परेशान हो गए। फिर हम लोगों ने वापस माननीय सागर जी को निवेदन किया। उन्होंने फिर ईओ मैडम को कहा, फिर ईओ मैडम ने जो है उस मलबे को हटवाने के निर्देश दिए। 2-3 दिन तक इन्होंने ठेकेदार जी ने कार्य किया, आधा अधूरा मलबा हटाया और फिर उसको 8-10 दिन तक काम नहीं किया, वैसा का वैसे छोड़ दिया। नल कनेक्शन ठेकेदार जी को ठीक कराने थे सबके, ठेकेदार जी ने किसी एक का भी ठीक नहीं कराया। लोगों ने मजबूर होकर, किसी ने 1000, किसी ने 1500, किसी के 2000 लगे और अपने अपने खर्चे पर नल कनेक्शन ठीक कराए। फिर जो है ठेकेदार जी
8-10 दिन बाद वापस आए और उन्होंने इसका मलबा उठाने और इसको लेवलिंग करने के नाम पर वापस जेसीबी और वो मशीन चलाई। उससे फिर कई लोगों के नल टूट गए, उनको भी ठीक कराया। अब समस्या ये आ गई कि इस सड़क को बनाने के लिए, जो 50 लाख की सड़क है, इसको बनाने के लिए 10 इंच पूर्व की सड़क को 10 इंच खोदना है और 10 इंच खोदने के बाद उस पर वापस 10 इंच की सड़क बनानी है, जिसमें 4 इंच की डीएलसी और 6 इंच की पीसीसी करनी है। ठेकेदार जी ने इस सड़क को पूरा नहीं खोदा, कहीं 4 इंच खोदा, कहीं 6 इंच खोदा। अब इससे स्थिति ये उत्पन्न हो गई है कि यूँ ही वो डीएलसी कर रहे हैं, लोगों के डीएलसी से ही लोगों वो सड़क का तो वो पूरा हो गया। अब 6 इंच उससे सड़क अगर ऊपर बनती है तो जिनके पुराने सबके मकान हैं इस मोहल्ले में, उनके सबके जो इस रोड से जुड़े हैं, उनके मकानों में 1 से 1.5 फीट पानी जाएगा। उनके मकान बरसात में पानी से भरेंगे, नालियों का पानी भी उनके मकान में ही जाएगा। इस तरह की एक स्थिति द्वेषतापूर्ण उत्पन्न की जा रही है। इसलिए आज हम एसडीओ साहब के पास आए हैं, उनको ये निवेदन करने आए हैं कि जो वर्क ऑर्डर नगर पालिका ने ठेकेदार जी को सड़क बनाने के लिए दिया है, उसका कार्य उसके मापदंडों के अनुसार खुदाई करा करके मापदंडों के अनुसार मटेरियल लगा के कराया जाए। जो मटेरियल लगाया जा रहा है, जिसमें कौन सी उसमें जो थोड़ी सी रेत और अधिकतम जो है वो इसकी पत्थर की डस्ट मिलाई जा रही है और घटिया क्वालिटी की जो है सीमेंट और कम मापदंड की गिट्टी मिलाई जा रही है। जो डीएलसी की जाती है उसमें जो लिखा हुआ है वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। इसलिए हम एसडीओ साहब से निवेदन करेंगे कि इसकी भी जांच करवाई जाए, पीडब्ल्यूडी के उच्च अभियंता जी से जांच कराई जाए और इस सड़क को शीघ्र बनवाई जाए, लेकिन वर्क ऑर्डर के अनुसार बनवाई जाए। बढ़ते अगली खबर की ओर। लॉयंस क्लब की साधारण सभा की बैठक सोमवार को क्लब अध्यक्ष डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता की अध्यक्षता में संपन्न हुई। ध्वजवंदना के साथ प्रारंभ हुई इस बैठक में कई अहम प्रस्ताव लिए गए। क्लब के संभागीय अध्यक्ष एस.एन. न्याती ने बताया कि दीपावली के बाद क्लब द्वारा प्रत्येक रविवार से यहां जयपुर रोड पर स्थित लॉयंस भवन में निःशुल्क नेत्र जांच एवं परामर्श शिविर लगाया जाएगा, जिसमें कोटा के एक निजी नेत्र चिकित्सालय के सहयोग से नेत्र रोगियों की जांच की जाएगी। क्लब सचिव मुरारी गर्ग ने बताया कि बैठक में आगामी 18 नवंबर को क्लब द्वारा दीपावली स्नेह मिलन समारोह बनाने का निर्णय लिया गया। बैठक में अरविंद नाटा ने क्लब सदस्यों की वार्षिक फीस 7,000 एवं नए सदस्यों की फीस 11,000 रखने का प्रस्ताव रखा, जिसको सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। क्लब अध्यक्ष डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता ने प्रांत में होने वाले क्रिकेट मैच में केकड़ी के खिलाड़ी भेजने का प्रस्ताव रखा, जिसमें मनोज कुमावत एवं राकेश जोशी का नाम प्रस्तावित किया गया। हम आपको बता दें कि इस बैठक में अरविंद नाटा, राकेश जैन, पदम नाटा, अनिल दत्त शर्मा, अनिल बंसल, जगदीश फतेहपुरिया, विनय नाटा, निरंजन चौधरी, मनोज कुमावत, राकेश जोशी सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
स्वस्तिभूषण माताजी का 51वां अवतरण दिवस एवं शुभकामना परिवार का 12वां राष्ट्रीय डिजिटल अधिवेशन जहाजपुर स्थित स्वस्तिधाम में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। इसमें भक्ति नृत्य प्रतियोगिता व कोरोना काल में आयोजित जिन भक्ति नाटिका में शुभकामना परिवार केकड़ी ने राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त किया। शुभकामना परिवार की अध्यक्षा सुनीता पाटनी ने बताया कि भक्ति नृत्य प्रतियोगिता में स्वस्ति बालिका मंडल की बालिकाओं ने शानदार प्रस्तुति दी। वहीं कोरोना काल में जिन भक्ति नाटिका प्रतियोगिता में शुभकामना परिवार की सदस्याएं आभा सोनी, अंजू सोनी, सरोज सोनी, सोनल सोनी, निधि सोनी व चांदनी सोनी ने विभिन्न पात्रों की भूमिका निभाई। इसके अलावा अधिवेशन के दौरान शुभकामना परिवार केकड़ी द्वारा मंगलाचरण किया गया, जिसमें हर्षिता गदिया व लक्षिता पाटनी ने अपनी शानदार प्रस्तुति दी और इस कार्यक्रम में गुड्डी पाटनी, अल्पना गदिया, रानू कास्तीवाल व दिव्यांशी जैन का विशेष सहयोग रहा। बढ़ते अगली खबर की ओर। नगर पालिका द्वारा कोरोना जागरूकता को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत सोमवार को पालिका कर्मियों ने श्री भाग्योदेश्वर महादेव मंदिर विकास समिति के सहयोग से शहर में जागरूकता रैली निकाली। रैली के दौरान समिति के संरक्षक महावीर प्रसाद शर्मा, अध्यक्ष महावीर विजय, सचिव रामधन प्रजापत, उपाध्यक्ष कैलाश चंद मीणा, कोषाध्यक्ष रामराज जांगीड़, बाबूलाल जांगीड़, राजेश जांगीड़, विनोद विजय, मनोहर लाल नामा द्वारा कॉलोनी वासियों सहित आम राहगीरों व दुकानदारों को मास्क वितरित किए गए एवं दुकानों के बाहर नो मास्क नो एंट्री के स्टिकर भी चिपकाए गए। इस दौरान नगरपालिका के कई कर्मचारी भी उनके साथ मौजूद रहे। केकड़ी नगर पालिका एवं भाग्योदेश्वर महादेव मंदिर विकास समिति दोनों के तत्वावधान में आज मास्क वितरण व पैम्पलेट एवं स्टिकर चिपकाने का कार्यक्रम रखा गया। बढ़ते अगली खबर की ओर। अखिल भारतीय रेगर महासभा की केकड़ी ब्लॉक इकाई के तत्वावधान में यहां रेगरान छात्रावास परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित कर पिछले दिनों पंचायत चुनाव में विजयी हुए समाज के जनप्रतिनिधियों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अन्य विशिष्ट जनों का सम्मान किया गया। समाज के केकड़ी ब्लॉक अध्यक्ष पूरणमल झारोटिया ने बताया कि इस कार्यक्रम के दौरान आमली ग्राम पंचायत से नवनिर्वाचित सरपंच शायरी देवी रेगर, सदारा से नवनिर्वाचित उप सरपंच कैलाशी देवी रेगर, राजकीय जिला चिकित्सालय से नर्सिंग अधीक्षक पद से सेवानिवृत्त हुए गोपाल लाल वर्मा, विकलांग संघ के प्रदेश अध्यक्ष महावीर प्रसाद रेगर, रामधन डीडवानिया, मानवाधिकार परिषद के जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश कांसोटिया व रामपाल जगरवाल का महासभा की ओर से माला व साफा पहनाकर सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता रामधन डीडवानिया ने की।